हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। तो आज की वीडियो है उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे आपके आने वाले एग्जाम जो कि हैं आपके समूह के कनिष्ठ सहायक, वीडियो वीपीडीओ और ग्राम विकास अधिकारी, जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। तो कंप्यूटर का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर में आपके पास क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्योंकि नया सिलेबस यहाँ पर कंप्यूटर का आपको यहाँ पर ऐड करके दिया गया है आपके सिलेबस में। तो कंप्यूटर के यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर नए पैटर्न की भी बात की जा रही है, लेकिन अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन न्यू पैटर्न का आया नहीं है। जब आएगा उसके बारे में हम तब देखेंगे। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं और यहाँ से आपके जो 4 से 5 या 6 नंबर जो हैं आपके कंफर्म होने वाले हैं, अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलर देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे कंप्यूटर का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना, और चैनल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना। आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसके अलावा अगर आप और भी हेल्प लेना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके उत्तराखंड समूह गाँव के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। वहाँ पर आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी, प्लेलिस्ट बनी है रीजनिंग की। उसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड के जो टॉपिक वाइज सिलेबस है उसको हमने डिस्कस कर रखा है। 30 वीडियो वहाँ पर हमने अपलोड कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, 1000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारी सीरीज़ हमने चला रखी है। वर्ल्ड हिस्ट्री हमने कर रखी है अभी तक। तो वो सारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको देख लेना, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आज हम बात करते हैं कंप्यूटर की, और कंप्यूटर में देखते हैं सबसे पहले इसका सिलेबस। और सिलेबस में देखेंगे कि किस तरीके से आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करना है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो इसको यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, 5 यूनिट, टोटल 5 यूनिट में इसको डिवाइड कर रखा है। अगर हम पहले यूनिट के बारे में देखें तो पहले यूनिट में इसने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, जिसमें हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, कंप्यूटर के टाइप पढ़ते हैं यानी कि जनरेशन पढ़ते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ते हैं, कितनी प्रकार कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, ये सभी के बारे में हम इस यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। अगर हम यूनिट सेकंड के बारे में बात करें तो हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे, जैसे कि आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और जो कि आपके एक डेस्कटॉप में यूज़ किया जाता है, और आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। तो इस टाइप से हम ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे, ये कार्य कैसे करता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर यूनिट 3 में सॉफ्टवेयर पैकेज। सॉफ्टवेयर पैकेज में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो आपका ऑफिस वाला काम है वो यहाँ पर से आपको सीखने को मिलेगा। जैसे आपको वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर, और फिर देखने के लिए मिलेगा स्प्रेडशीट, और फिर मिलेगा आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये 3 सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके ऑफिस में यूज़ किए जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इनको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी डिटेल में, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके पास शॉर्टकट की का यूज़ कैसे किया जा सकता है, या फिर आपको कभी प्रेजेंटेशन बनानी है तो वहाँ पर उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। टेक्स्ट रिप्लेसमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें, एडिटिंग कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, यूनिट 3 में। फिर यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में आपको दे रखा है वर्किंग विद इंटरनेट। इंटरनेट की वर्किंग आपको दे रखी है, इंटरनेट वर्क कैसे करता है, इंटरनेट के बारे में जानकारी लेंगे हम यहाँ पर। जैसे कि www वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हम जानकारी लेंगे, ईमेल के बारे में पता करेंगे यहाँ पर, ईमेल एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 की अगर बात करें तो इसमें साइबर सिक्योरिटी, जैसे आपके वायरस होते हैं जो भी आपके सिस्टम में, आपका सिस्टम वायरस से आ जाता है आपके सिस्टम में, तो एंटीवायरस हो गया, वायरस हो गया आपके, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, जो आपके मालवेयर होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, आपका फायरवॉल कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूनिट 5 में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में भी हम देखते हैं बेसिक सी चीज़ें, फिर उसके बाद हम इस सीरीज़ को आगे को बढ़ाएंगे। तो हम छोटी छोटी वीडियो लेके आएंगे और इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे,
हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बस हो गया। क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे कंप्यूटर के, या हो सकता है इससे कम भी देखने को मिले, 3 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकता है, या फिर 6-7 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि आपको यहाँ से 3 से लेकर 6-7 क्वेश्चन तक के देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इसीलिए आपको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है कि मतलब एक एक टॉपिक को बिल्कुल डीपली नहीं करना है। आपको वही पढ़ना है जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को देखते हैं, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, कंप्यूटर के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके इंग्लिश में ज़्यादा लिखा है क्योंकि जो कंप्यूटर वो इंग्लिश पर ही ज़्यादा मेनली वर्क करता है, तो यहाँ पर हम कुछ सुविधा रहती है इंग्लिश में लिखने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा कि ये जो भी मैंने इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी मतलब क्या है। तो आप यहाँ पर से इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि आपको हिंदी में समझ में नहीं आए जिससे। तो यहाँ पर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको संगणक बोला जाता है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है तो आप बोलेंगे संगणक। यूनिट फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर जैसे कि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, सिंपल सी बात है, और ये डेफिनेशन आपके काम नहीं आने वाली है, लेकिन आपके समझने के लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये जो कंप्यूटर शब्द है वो आपको देखने को मिलेगा कंप्यूट नामक शब्द से इसको लिया गया है। यानी कि जो कंप्यूटर की उत्पत्ति है वो कंप्यूट नामक शब्द से ली गई है। ठीक है, इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, यानी कि आपकी जो भी चीज़ें हैं उसको ये क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और फिर आपको दे देगा। यानी कि ये 3 तरीके से कार्य करता है। अगर आप देखेंगे कंप्यूटर, सबसे पहले आप ये अगर कंप्यूटर है तो इसमें आप क्या देंगे, इनपुट देंगे, कुछ भी इसमें इनपुट देंगे। ये कंप्यूटर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, आपके पास जो भी इनपुट है। जैसे आपने इनपुट दिया 2+2, ये 2+2 इस कंप्यूटर में जाएगा और ये कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा और इसका आंसर आपको जो आउटपुट में दे देगा, इसको हम बोलते हैं आउटपुट यूनिट। तो ये 3 चीज़ों में ये कार्य करता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट और फिर आउटपुट यूनिट। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे, अभी हम सिर्फ इतना समझ लें। अब यहाँ पर से हम कुछ फैक्चुअल बातें करते हैं जो कि कंप्यूटर से आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले अगर आप देखेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछ लिया जाता है, यानी कि कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज नामक एक व्यक्ति हैं जिनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में पूछ लिया गया तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने किसका आविष्कार किया। तो उन्होंने यहाँ पर एक इंजन का आविष्कार किया था जिसका नाम है डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन का इन्होंने आविष्कार किया था। दूसरी बात, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये 2 इंजन का इन्होंने आविष्कार किया था जो कि कंप्यूटर में बहुत ही हेल्पफुल रहा। कंप्यूटर की उत्पत्ति यहीं से मानी गई। ठीक है, तो इसी वजह से इनको यहाँ पर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये 1822 और 1833 में इसकी खोज की गई थी इनके द्वारा। इसी तरीके से कंप्यूटर की मदर किसको कहा जाता है, यानी कि मदर ऑफ कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर का पिता तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, अगर कंप्यूटर का मदर किसको कहा जाता है तो आप बोलेंगे लेडी ऑगस्टा एडा। लेडी ऑगस्टा एडा यहाँ पर जो है वो मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप यहाँ पर से याद कर लेना। फिर आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर देख लेना। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि कंप्यूटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 20 दिसंबर को, यानी कि 20 दिसंबर को यहाँ पर कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस की अगर बात करें तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर लिटरेसी डे ऑब्जर्व कब किया जाता है, 2 दिसंबर को। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के नेम हैं जो कि आपको याद करने हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे आपसे जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर का नाम क्या है। तो फर्स्ट कॉमर्शियल यानी कि कॉमर्शियल मतलब होता है व्यावसायिक। पहला व्यावसायिक कंप्यूटर का नाम क्या है, यूनिवैक। ठीक है,
UNIVAC, यूनिवैक जो है वो फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, हिंदी में भी यही बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पहला कौन सा है, तो ENIAC है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, यूनिवैक और ENIAC में थोड़ी सी ई और यू का यहाँ पर डिफरेंस है, ENIAC और यूनिवैक। कॉमर्शियल की बात करेगा तो आप यूनिवैक को बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात करेगा तो आप ENIAC को बताएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर से आपसे पूछा जाएगा कि जो वर्तमान में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसका जो स्वरूप वर्तमान में दिया गया था वो किस कंप्यूटर के आधार पर रखा गया था, यानी कि वर्तमान स्वरूप का प्रथम कंप्यूटर कौन है, वो है मार्क 1। 1937 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 1937 में इसको डिस्कवर किया गया था, इसका निर्माण किया गया था मार्क 1 का। अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर, अभी तक हमने बात की कंप्यूटर की। कंप्यूटर हमारा जो भी आपने देखा होगा वो सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंतर्गत आती है। कंप्यूटर में आप जो भी कार्य करते हैं, मेलिंग, ईमेलिंग, जो भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग है, या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना, वो सारी चीज़ें हम कंप्यूटर में करते हैं। लेकिन अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो क्या करेगा, यहाँ पर वेदर फोरकास्ट का काम करेगा, यानी कि मौसम की भविष्यवाणी का कार्य करेगा। जैसे कि आपका पास तूफ़ान आता है कहीं भी इंडिया में, तो हमको पहले ही पता चल जाता है कि इस दिन तूफ़ान आने वाला है, इस दिन मानसून आने वाला है, चक्रवात आने वाला है। तो इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, तो इसका पता हम सुपर कंप्यूटर की मदद से लगाते हैं। तो जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है क्रे 1। 1976 में इसकी खोज की गई थी, क्रे 1 की, जो कि अमेरिका में की गई थी। अगर हम भारत के सुपर कंप्यूटर की बात करें, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर तो परम 8000। परम 8000 जो है वो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो आधुनिक कंप्यूटर यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कंप्यूटर में महान क्रांति कब से शुरू हुई, यानी कि कंप्यूटर का जो दौर चला वो कब से शुरू हुआ, कंप्यूटर की महान क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कब से शुरू हुआ, तो 1960 से। ठीक है, 1960 से यहाँ पर आपको कंप्यूटर का महान क्रांति देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर का नाम क्या है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर यहाँ पर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों में ही कार्य करता है उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपने एनालॉग कंप्यूटर देखा होगा, डिजिटल कंप्यूटर, उसमें हम देखते हैं सबसे जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो पहला हाइब्रिड कंप्यूटर क्वांटम नाम से था। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं जो कि आपके कंप्यूटर से पूछी जा सकती है आने वाले एग्जाम में। अब हम यहाँ पर कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं तो दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रयोग के आधार पर डिवाइड करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन, किस प्रकार की उसकी एप्लीकेशन है उसके आधार पर हम कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं। दूसरा, हम इसके आकार के आधार पर, छोटा बड़ा, कितना उसका साइज़ है, कितनी उसकी स्पीड है, इस टाइप से हम इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। तो दो तरीके से हम कंप्यूटर का यहाँ पर डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का जो प्रयोग के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, वो कौन कौन से कंप्यूटर हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेगा थर्मोमीटर और स्पीडोमीटर। ये जो है थर्मोमीटर और स्पीडोमीटर, ये एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, तापमान की गणना करते हैं, या फिर हम प्रेशर, दाब की गणना करते हैं। तो एक ग्राफ के रूप में अगर हम देखें, जैसे कि आपने एक हैंड वॉच देखी होगी, अपनी घड़ी जो कि आपके जैसे ये घड़ी है, घड़ी में सुई होती है। तो घड़ी में सुई होती है तो ये सुई क्या करती है, इधर से उधर घूमती है
और फिर टाइम दिखाती है, यानी कि ये क्या है, एक एनालॉग है, एनालॉग घड़ी हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो कि यहाँ पर एक रीडिंग देते हैं रेंज के रूप में, जैसे कि आपको बता देगा कि इसकी कोई भी चीज़ है, जैसे तापमान की बात करेंगे तो आपसे बता देगा कि अगर एनालॉग कंप्यूटर गणना करेगा तो 10 से 15 के बीच में इसका तापमान इस तरीके से बता देगा कि इसका जो तापमान है वो 10 से 15 के बीच में इसकी रीडिंग आ रही है। तो ये एक्यूरेट नहीं होता, एक्यूरेट मीन्स ये बिल्कुल फिक्स मान हमको नहीं बताता है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं, बहुत सारी एक्यूरेसी वाली प्रॉब्लम आती है एनालॉग कंप्यूटर में। तो इसी वजह से फिर यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर का यहाँ पर आविष्कार हुआ। तो डिजिटल कंप्यूटर में आप यहाँ पर देखते हैं जैसे कि आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारे क्या हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं। यानी कि जैसे आप हैंड वॉच देखते हैं तो आपका अब जो डिजिटल हैंड वॉच होती है वो जैसे टाइम दिखाएगा तो जैसे 10:30 हो रहा है तो वो उसको डिजिटल फॉर्म में दिखाएगा, यानी कि बाइनरी फॉर्म में दिखाएगा 1 2 3 4 5 करके। यहाँ पर ये किसी तरीके का यहाँ पर सुई का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यानी कि ये रेंज नहीं बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एकदम एक्यूरेट है डिजिटल, और ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है इसकी। तो ये है डिजिटल कंप्यूटर। आपसे पूछा जा सकता है डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण, तो आप यहाँ पर से बता सकते हैं। फिर आप क्या आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें हम एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल दोनों का ही मिश्रित रूप देखने को मिलता है। जैसे ECG, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कराते हैं अपने हार्ट का, तो यहाँ पर जो आपको कंप्यूटर में स्क्रीन में डॉक्टर देखते हैं, जैसे कि आपकी हार्ट बीट, अगर आपने मूवियों में देखा होगा तो मूवियों में क्या देखा है कि कंप्यूटर में डॉक्टर क्या देखता है, उनके हार्ट बीट देखता है, तो कभी ऊपर नीचे कभी ऊपर नीचे इस तरीके से होती रहती है वो होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि हाइब्रिड अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन इसके क्या क्या हैं। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़ के आधार पर यहाँ पर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम साइज़ में देखें तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे आता है सबसे पहले। तो ये स्मॉल आकार का होता है, सबसे छोटा होता है, ये लो कॉस्ट होती है, इसकी जो कीमत होती है वो बहुत कम होती है, और ये सिंगल यूज़र के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सिंगल यूज़र मतलब एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति इसको यूज़ कर सकता है। जैसे आपके पास PC है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, डिजिटल क्लॉक है, ये आप क्या करते हैं एक ही व्यक्ति तो एक बार में यूज़ करता है इसको। जैसे आपका पास फ़ोन है या फिर लैपटॉप है तो आप उसको एक ही बार में यूज़ करेंगे, यानी कि एक व्यक्ति एक टाइम में यूज़ करेगा, इसलिए इसको मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। अगर हम बात करें मिनी कंप्यूटर की तो ये मीडियम साइज़ के होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। और मल्टी यूज़र मीन्स ये है कि एक टाइम में एक कंप्यूटर से 2 से 3 व्यक्ति, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उस कंप्यूटर को, तो इसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। और इसका यूज आपको देखने को मिलेगा ऑफिस में, तो बड़े बड़े ऑफिस जैसे कि आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका जो साइज़ होता है वो थोड़ा लार्ज होता है, और इसमें हम बहुत सारे यूज़र को कनेक्ट कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर से। जैसे कि आप देखते हैं इंडस्ट्री में, यानी कि आप कंपनियों में देखेंगे तो कंपनियों में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर की मदद से बहुत सारे कंप्यूटर यहाँ पर जुड़े रहते हैं, उसको हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में हो गया, रेलवे में हो गया, यहाँ पर जो यूज करने वाले कंप्यूटर हैं उसको हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने बात कर ली थी अभी कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीड इनकी होती है, और इनका जो यूज है वो रिसर्च में हम करते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक रिसर्च में इसका यूज किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग में किया जाता है, यानी कि मौसम का अनुमान लगाने में इसका यूज़ किया जाता है, ग्राफिक्स में इसका यूज़ किया जा सकता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। अब यहाँ पर मैंने एक नोट करके लिखा है कि इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो अभी हमने देखा कि इंडिया का जो पहला कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000। तो परम 8000 पहला कंप्यूटर है, लेकिन अगर फास्टेस्ट सबसे तेज़ कंप्यूटर भारत में निर्मित किया गया सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन है, तो आप बोलेंगे ईका, ठीक है। फिर अगला आता है यानी कि जो 5वां पार्ट है इसका वो आता है एम्बेडेड कंप्यूटर।
एम्बेडेड कंप्यूटर में से आपने देखा होगा जैसे कि कैलकुलेटर है, आपका जो वीडियो गेम है, और आपकी वॉशिंग मशीन है और फ्रिज है, इनमें जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, क्योंकि फंक्शन तो ये करते हैं, जैसे कि आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो कुछ ना कुछ फंक्शन तो वो करती है। वो कैसे फंक्शन करती है, क्योंकि उसके अंतर्गत अंदर एक कंप्यूटर को डाल दिया जाता है, जो कि होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। तो एम्बेडेड कंप्यूटर यहाँ पर होता है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। उसके बाद माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर आपका आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, और जो ये एम्बेडेड कंप्यूटर ये सबसे छोटा कंप्यूटर आकार का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखी जो कि आपकी कंप्यूटर से। अगले वीडियो में फिर से लेके आएंगे, जनरेशन से लेके इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, फिर सॉफ्टवेयर वगैरह पढ़ेंगे, हार्डवेयर पढ़ेंगे। इस तरीके से कंप्यूटर की सीरीज़ को आगे को बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।